स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज से हम बिहार बोर्ड की लगातार सोशल साइंस की 15 मॉडल सेट की चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि 15 ऐसे ऐसे मॉडल सेट पे चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण हो। बहुत सारे पब्लिकेशन आप अपना अपना मॉडल सेट निकालते हैं, ठीक है, तो उन्हीं मेन पब्लिकेशन यानी जो जो अच्छे पब्लिकेशन होते हैं उन सारे अच्छे पब्लिकेशन का मैं मॉडल सेट की तैयारी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से करेंगे तैयारी और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि आप एक भी वीडियो छोड़ते हैं तो आपकी तैयारी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की मॉडल सेट की पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए, मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। यानी बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी कहने का मतलब पूरे विश्व में बाजार कब से फैलने लगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद से फैलने लगा। औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में हुआ, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, कहने का मतलब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तभी ना वो फ्रांस में क्या किया, यानी वो अपना संहिता लागू कर दिया, तो 1804 ईस्वी में ऐसा हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखेंगे। आज हम इस मॉडल सेट में 80 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे प्लीज, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ा लौ एश उत्पादक राज्य कौन है, तो लौ एश्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछे तो 4 का हमेशा करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास उत्पादन के लिए सबसे बेहतर मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग हम किस उद्योग में करते हैं, एल्यूमिनियम बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है मॉडल सेट का, कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है, तो दुष्परिणाम इसका क्या निकलेगा, अलगाववाद हो जाता है। क्या होता है, अलगाववाद हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा यानी सबसे ज्यादा बोले जाने वाले कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिन्हली, ठीक है। अल्पसंख्यक में तमिल हो जाएगा और बहुसंख्यक में सिन्हली हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो एक अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो 9 का करेक्ट आंसर आपका तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण मॉडल सेट का क्वेश्चन है। मॉडल सेट का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो सीधे एग्जाम में आने की संभावना है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1995 में हुआ। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मॉडल सेट का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी, यानी भूमिगत भूमि पे चलने वाले रेल कब बनी हुई थी, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1863 ईस्वी में ही बना हुआ था। कहां बना हुआ, तो याद रखेंगे जापान में बना हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका जापान हो जाएगा। क्वेश्चन 12 नंबर का गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 13 नंबर का है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था, तो मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन में हुआ था और मुद्रण का आविष्कार भी चीन से ही हुआ था, याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का मॉडल सेट का अल हिलाल का संपादन किसने किया था, यानी किसने किया था, यहां पे आप लगा सकते अल हिलाल का संपादन मौलाना आजाद किया या महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद कैफ ने किया, तो 14 का आपका करेक्ट आंसर मोहम्मद और मौलाना आजाद। अल हिलाल का संपादन किसने किया था, तो मौलाना आजाद ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट का 15 नंबर क्वेश्चन का इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इटली के एकीकरण में कौन ऐसे व्यक्ति है जिनका संबंध नहीं है, तो 15 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क का संबंध नहीं है, मेजनी काउंट का वो गैरीबाल्डी का संबंध है, ये बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण से संबंध है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर सेडोन में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, एंजल्स की। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय की। याद रखेंगे, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी तैयारी को इतनी बेहतरीन कर लीजिए ना कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार हम 15 मॉडल सेट पे चर्चा करेंगे। आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मॉडल सेट पे चर्चा करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़े हुए 1907 ईस्वी में किया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1907 ईस्वी में किया था। कहां किया था? 1907 ईस्वी में। पहले यह बिहार में था, अभी वर्तमान में झारखंड में। याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां, यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां सबसे ज्यादा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, यानी बलुई मिट्टी कहां पाया जाता है? कह सकते हैं राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो 21 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट का एक 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में बाघों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत के यानी बाघों का भारत का एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि देश में जो भी बांध है वह भारत का मंदिर है। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो केवल भारत में पाए जाने वाले जीव में आप हमेशा घड़ियाल लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहां है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल पूछे तो जादूगोरा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 नंबर का किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 नंबर मॉडल सेट क्या कह रहा है? संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा, यानी चावल उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर दो हो जाएगा, यानी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे भारत है जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या है? तो वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या आपका 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पुराना पूछे तो हाजीपुर में रेल मंडलों की संख्या था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है? यानी किन दो शहरों में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में, या दिल्ली एवं पटना में, कोलकाता एवं दिसपुर में, या दिल्ली एवं आगरा में। तो याद रखेंगे हमेशा कोलकाता एवं दिल्ली में जो मेट्रो सेवा उपलब्ध है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर या तोता। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको चिंता मत कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन का सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 2005 ईस्वी में बना था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा किससे संबंधित है? तो 33 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है तो 34 का करेक्ट आंसर लोक जनशक्ति पार्टी, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है। याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, 80 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। प्लीज आप सभी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम की बेहतर तैयारी करना है तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष की गई है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन का गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है। हमेशा गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो आप लोग 36 का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ढीली होती है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 37 नंबर क्वेश्चन का मॉडल सेट का गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय में, द्विदलीय में या बहुदलीय में? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुदलीय व्यवस्था जहां पे रहता है वहां पे गठबंधन की सरकार बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? यानी जब 1977 में हुआ था तो किस ऐसे कौन से ऐसे पार्टी थे जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला था? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जनता पार्टी को। आपसे कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो आप लोग बताइएगा 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 8वीं अनुसूची में पूछे तो 39 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22 भाषाओं का स्थान मिला हुआ है 8वीं अनुसूची में। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1986 ईस्वी में किया था। 41 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का कर सन 2008 और से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 41 का आप लोगों को बखूबी मालूम होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25,494 रुपया भारत का प्रति व्यक्ति आया था, ठीक है। कौन से अनुसार? तो 2008-9 के अनुसार से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडल सेट का आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ऐसा किसने कहा था? यानी आधुनिक युग में जो हम प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस सबका श्रेय मुद्रा को ही दिया जाता है, यानी जो पैसा है उसी को दिया जाता है। ऐसा कथन कौन से व्यक्ति कहते हैं? मार्शल ने या कैमरॉन ने या ट्रेस्टोर ने या फ्राउथर ने? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मार्शल ने कहा था। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए मॉडल सेट का 42 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं एटीएम के द्वारा 24 घंटे पैसे निकाले एवं जमा किए जा सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है भारत, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है तो भारत हो जाएगा करेक्ट आंसर। मॉडल सेट का 45 नंबर क्वेश्चन करा ISI चीन अंकित है कितने उत्पादों पर? देखिए ISI यह चीन कितने उत्पादों पर अभी तक अंकित हो चुका है? 1500 उत्पादों पर या 1550 उत्पादों पर या 1400 उत्पादों पर या 1600 उत्पादों पर? तो 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 उत्पादों पर यह चीन अंकित है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके लिए। 46 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का कह रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, ISIF या UNO या इनमें से कोई नहीं? तो 46 आपका करेक्ट आंसर क्या है? विश्व बैंक, IFF या UNO या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व बैंक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। कौन से हिस्से में? पश्चिमी एशिया में या प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में या बंगाल की खाड़ी में? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से कौन था या क्या था? कवि था, नाटक या संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ था? तो 49 का एकदम इजी क्वेश्चन है। 49 का करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर है कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है G8 की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1967 में, 1975 में या 1980 में? तो G8 की स्थापना आपसे पूछे तो एकदम करेक्ट आंसर आपका 1975 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कह रहा है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित की गई थी? बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता के कारण या पूंजी की उपलब्धता के कारण या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा मुंबई में जो आधुनिक सूती वस्त्र
वस्त्र मिल खोली गई थी, तो यह सभी की उपलब्धता था, इसीलिए वहां पे खोला गया था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडल सड़क का संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क पूछे तो क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, एकदम क्लास 8 में पढ़े हुए, मनाली से लेह तक यह संसार की सबसे ऊंची सड़क माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 अगस्त 1950 ईस्वी को? तो 55 का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतांत्रिक संविधान को अंगीकरण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाएगी, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे आपके लिए मैगलेन समिति कब बनाई गई, या मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? तो 58 का करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। 58 का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन है आपके लिए कह रहा है कि शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया? तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया? तो 1970 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू, या भीमराव अंबेडकर? तो 60 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। मॉडल सेट का 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूरा 80 क्वेश्चन देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपको अगर बेहतर तैयारी करना है तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो एक एक नंबर आपके एग्जाम में टॉप करवाएगा। ठीक है, तो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.एम. ह्यूम ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बुल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या वित्त विभाग, या राष्ट्रीय विभाग? तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हमेशा क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन के 3 कठिया प्रणाली लागू है। तो 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू होता है? उद्योगों पर, या व्यापारियों पर, या श्रमिकों पर, या किसानों पर? तो 3 कठिया प्रणाली लागू किस पे हुआ था? तो किसानों पर हुआ था। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ए.एम. नारायण जी ने किया था, यानी ए.एम. राय जी ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? तो 69 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 70 नंबर क्वेश्चन का सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी कहाँ स्थित है? हम लोग एकदम आसानी तरीका से जानते हैं सिंदरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट का 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं को यानी भारतीय संविधान में भी लिखा गया, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए एक आपके लिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडल सेट का कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का
क्या नाम है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, कह रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण की मुख्य घटक है, तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मॉडल सेट का कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में सभी को सम्मिलित किया, उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी। 75 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बारदोली आंदोलन के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में यह पारित किया गया था। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 78 नंबर क्वेश्चन का, जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 79 नंबर क्वेश्चन का है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडल सेट का, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, रूस में, जापान में, चीन में या कोयोबा में। तो करेक्ट आंसर आपका साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो रूस में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग 80 में कितना सही कर पाए और कितना गलत हो गया आपसे। तो अगर आपका गलत ज्यादा हुआ है तो प्लीज 1 से 2 बार इस सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि जब तक आप तैयारी को बेहतर नहीं करते तब अब तक आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है तो जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि आने वाले और सारे मॉडल सेट की तैयारी आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ।